जय हिंद दोस्तों। इस सेशन में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। एंड इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एसएससी और बैंकिंग, प्लीज डू फॉलो अस। वी विल कम अप विथ मोर सच एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स। ठीक है, एग्जाम में ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्पेसिफिकली अगर मैं सीडीएस एग्जाम की बात करूँ तो 10 सवाल पूछते हैं। ठीक है, हर पेपर में आपको 10 सवाल मिलेंगे। सो इट इज़ अ वेरी हाईली स्कोरिंग टॉपिक। इफ यू लीव इट देन इट कैन बी अ डिजास्टर फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। दूसरी बात कि 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत इजी होंगे, जिसके ऑप्शंस को आप देख करके एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। बाकी के 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जो कि थोड़े ट्रिकी से होते हैं। ठीक है, तो हम इस सेशन में इन बाकी के 4-5 जो ट्रिकी सवाल होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आज कवर करेंगे एंड मोस्ट ऑफ दीज ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर दी ट्रिकी वंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एट वंस विट्स एंड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करना है तो 400-500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी कंपाइलेशन मैंने अपने चैनल पे ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्लस उस पीडीएफ में आपको सीडीएस एसएससी के सारे पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। ठीक है, तो अगर आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है आप उसको डाउनलोड कर लो, और टॉप 100 वाले का भी पीडीएफ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। पहला है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, विट्स का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है, अगर जहां पे आपका दिमाग काम करना बंद कर दे वहां पे क्या होगा? कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, उसको हम लोग बोलेंगे एट वंस विट्स एंड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद करने का है। विट्स मतलब दिमाग, दिमाग एंड हो जाएगा तो कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, सेकंड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत डिसीजन लेना है। ठीक है, विदाउट प्लानिंग सडनली। ठीक है, इसका अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं? इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, इंटरव्यू में सवाल पूछते ही आपके पास समय नहीं होता है सोचने का। स्पर ऑफ द मोमेंट में जो थॉट आता है फर्स्ट, वो आप बोल देते हो। ठीक है, थर्ड ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ऑल इन ऑल का मतलब है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑल इन ऑल का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, फोर्थ एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। ठीक है, इसका मतलब होता है परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, लड़कियों का कमरा जैसे होता है, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो एप्पल पाई ऑर्डर को आप इस तरह से याद कर सकते हो। नीटनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, नीटनेस, साफ सुथरा, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सेंटेंस अगर बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं ऑन द ईव ऑफ द इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक, क्या बोला? ऑन द ईव ऑफ एन इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल सही ऑर्डर में, इंस्पेक्शन होने से पहले आप हर चीज को सही ऑर्डर में लगा देते हो। फिफ्थ अबव बोर्ड। अबव बोर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है, आप हाथ अपना बोर्ड के ऊपर कब रखते हो? जब आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा हाथ बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, टू शो दैट यू आर नॉट चीटिंग, मतलब ऑनेस्ट और लीगल। ठीक है, अबव बोर्ड का मतलब हो गया ऑनेस्ट एंड लीगल। ठीक है, इसका सेंटेंस बना सकता हूं मैं, ही इज नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। ही इज नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। ठीक है, सेंटेंस बन सकता है। सिक्स्थ एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही डिसऑर्डर में होना, कंफ्यूज्ड, डिसऑर्डर। ठीक है, इसका याद रखने का तरीका है नंबर्स आर स्कैटर्ड, 6 हेयर 7 देयर। इसका मतलब मेस, कहीं आप 6 बोल रहे हो कहीं 7 बोल रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो कि क्या बोलना है, 6 या 7। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। एट सिक्सेस एंड 7 का मतलब है कंप्लीटली कंफ्यूज या फिर डिसऑर्डर में होना। ठीक है, इसका अगर मैं आपको सेंटेंस बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6s एंड 7s। ठीक है, इसका मतलब चोरी वगैरह हुआ और फिर जब मैं घर में घुसा देखने के लिए सब चीज बिखरा हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और अगर मैं बोलूं तो एट अ लूज एंड। इसका मतलब क्या होता है? अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड या फिर आइडल। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। सेंटेंस बनाओ तो मैं बोलूंगा नाउ अ डेज ही इज एट अ लूज एंड बिकॉज ही हैज वाउंड अप हिज बिजनेस। ठीक है, लूज एंड मतलब आइडियल, खाली बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है तो खाली बैठा हुआ है घर में, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट जो छूट गया है इसमें मैं लिख देता हूं, एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर्स हेड। ठीक है, इन अ वॉयलेंट डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब होता है वॉयलेंट डिस्प्यूट
और डिसएग्रीमेंट मतलब लॉगर हेड, सोचो ना आप सर सींग से सींग लड़ा के लड़ना, ठीक है, सींग लड़ाना इसका ये मतलब होता है हिंदी में, लॉगर्स हेड सींग लड़ाना, ठीक है, आप किसी से दुश्मनी पाल रहे हो या लड़ाई कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एट लॉगर्स हेड, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये सारे जो इसमें मिसिंग है 100 वाले में, ये सारे आपको 300-400 वाले पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना है तो उसको भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गस आइड, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही ऑब्जर्वेंट, ठीक है, बहुत ही ऑब्जर्वेंट और विजिलेंट, ठीक है। केयरफुल, केयरफुल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉलर डिटेल, ठीक है। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, हर चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई इसने क्या बोला, क्यों बोला, ठीक है, कैसे बोला, ठीक है। तो ये सब एक पॉलिटिशियन ध्यान देता है, ठीक है। एंड ही नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉलर मैटर, तो आर्गस आइड का मतलब है वेरी विजिलेंट, वेरी ऑब्जर्वेंट, ठीक है। याद करने का तरीका, आर्गस हैड 100 आइज, ही सीज एवरीथिंग, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अच्छा लॉगर हेड मैंने बता दिया है। 9th, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है रीजन फॉर अ फाइट, ठीक है। दो लोग हैं, दोनों के बीच में एक एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को लेके लड़ रहे हैं कि मैं खाऊंगा, ये कह रहा मैं खाऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट है याद करने का, एप्पल है, दो लोग लड़ रहे हैं एप्पल के लिए कि कौन इसको खाएगा, ठीक है, तो रीजन फॉर अ फाइट, ओके। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो मैं बोल सकता हूँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज अ क्या बोला मैंने, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉरी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, ठीक है, दो प्रॉपर्टी के बीच में लड़ रहे हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट, एट क्रॉस पर्पसेस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, ठीक है, क्रॉस पर्पसेस हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। एग्जाम्पल, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस, ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, ठीक है। याद करने का तरीका, टू कार्स ट्राइंग टू क्रॉस एन इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट सी, एट सी का भी मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, उस इंसान के लिए एट सी यूज करते हैं जो कि कंफ्यूज होता है, ठीक है। अगर आपको मैं समुद्र के बीच में फेंक दूंगा तो आपको थोड़ी समझ में आएगा कि कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, इतना बड़ा महासागर है, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यही शॉर्टकट है, इमेजिन बीइंग इन द मिडल ऑफ द ओशन विथ नो लैंड इन साइट, सो यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी कंफ्यूज्ड। सेंटेंस अगर बनाओ तो इसका हो जाएगा, माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स, माई सिस्टर इज एट सी इन मैथ्स, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। अच्छा यार, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब के एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने के लिए प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और व्यूज़ ही नहीं आते, लाइक्स ही नहीं आते, तो फिर ऐसा लगता है कि पर्पस डिफीट हो गया है बनाने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐड फ्यूल टू द फायर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आग में घी डालना, ठीक है, इसका वही मतलब है, तो इसको समझाने का कोई तुक बनता नहीं है। नेक्स्ट, एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब है कि वेरी क्लोज, मतलब नहीं बोलते कि यार, मतलब अगर मैंने पत्थर फेंका नीचे तो जिसको भी लगेगा वो, सॉरी गलत एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेंटेंस बताता हूँ, एट अ स्टोन्स थ्रो, माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, ठीक है, कि मैंने पत्थर फेंका और मेरे दोस्त के घर पे लग गया, तो आप कितना ही दूर थ्रो कर लोगे, ठीक है, आप कितनी भी दूर फेंकोगे तो वो 100 मीटर से ज़्यादा तो नहीं फेंक पाओगे, तो 100 मीटर होता है कम डिस्टेंस, सो इसका इम्प्लाइड मीनिंग है वेरी क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, बाई हुक और बाई क्रुक, ये भी सबको पता है, बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब सफ़र द वर्स्ट पार्ट, ठीक है, सफ़र करना, बियर द ब्रंट ऑफ, ओके, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले एक दो और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एट डैगर्स डाउन, एट डैगर्स डाउन, इसका मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, एनिमिटी, ठीक है, वेरी बिटर एनिमिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब डैगर मतलब होता है तलवार, ठीक है, तो तलवार से ही आप समझ सकते हो कि तलवार आप उसके अगेंस्ट यूज करोगे जो आपका एनिमी होगा, ठीक है। इसका सेंटेंस हो सकता है, द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब है टेक अ रिस्की फर्स्ट स्टेप, ठीक है, बेल द कैट, टेक अ रिस्की फर्स्ट स्टेप। इसका तरीका हो सकता है, द माइस वांटेड टू बेल द कैट बट इट वाज टू डेंजरस टू गेट क्लोज, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ सेंटेंस,
मेनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो टू टेक अ रिस्की फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद करना, इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। ठीक है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है। नेक्स्ट बरी दी हैचेट। ठीक है, इसका मतलब होता है मेक पीस, स्टॉप फाइटिंग। ठीक है, मतलब एक मुद्दा था जिसको आप लेके लड़ रहे थे, इस मुद्दे को आपने जमीन में गाड़ दिया। इसको ऐसे याद रखो, ये हैचेट है, इसकी वजह से आप लड़ रहे हो, इसको आपने जमीन में गाड़ दिया, इसका मतलब आपने मुद्दा खत्म कर दिया। यू हैव मेड पीस, यू हैव स्टॉप्ड फाइटिंग। ओके, नेक्स्ट बीट अबाउट द बुश, बीट अराउंड द बुश हम लोग बोलते हैं ना कि भाई डायरेक्टली बताओ क्या हुआ, गोल गोल बातें मत करो। ठीक है, मेन टॉपिक को अवॉइड मत करो, सीधे बताओ कि मुद्दा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब ये कैंडल है, ठीक है, दोनों एंड से मैंने जला दिया, इसका मतलब वर्क टू हार्ड, एग्जॉस्ट रिसोर्सेज। अब जरूरत सिर्फ यहाँ से बर्न करने की थी तो धीरे धीरे बर्न होता है, दोनों तरफ से हो रहा है तो रिसोर्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है वर्क टू हार्ड, एग्जॉस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ठीक है, ये मैं हूँ, ये कोई दूसरा बंदा है जिसको मैंने पहली बार मिला स्कूल में, कॉलेज में, जिम में। ठीक है, अब मेरे को इससे बात करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, आई हैव टू ब्रेक द आइस, तभी ये दूसरा बंदा कंफर्टेबल होगा और आपसे बात करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इसका मतलब होता है। ठीक है, अच्छा एक और मैं बता देता हूँ बीच में, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। आपके पॉकेट में होल होगा तो क्या होगा, सारा पैसा गिर जाएगा नीचे। ठीक है, इसका मतलब मनी स्पेंट क्विकली, मनी स्पेंट क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन शॉक। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो, जब अचानक से लाइटनिंग आती है तो क्या होता है, ब्लू आसमान से अचानक से लाइटनिंग आती है तो आप शॉक में आ जाते हो। ठीक है, ऐसे याद रख लो, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से शॉक में आ जाना। ओके, इसका सेंटेंस, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है भाई, ये सारे नेगेटिव एग्जांपल्स मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, ये एसपी बख्शी वाले बुक में लिखा हुआ है तो मैं उसको बस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब अनफॉर्चुनेटली इसमें सारा नेगेटिव एग्जाम्पल्स ही दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट बर्न वंस बोट। ठीक है, तो पहले बोलते थे कि जब नेपोलियन अपने सेना को लेके जाता था और नदी क्रॉस करता था तो बोट जला देता था ताकि सेना वापस ना भाग सके। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉट गोइंग बैक। बर्न वंस बोट का मतलब है नॉट गोइंग बैक। ठीक है, अगर आपने बोट ही जला दिया तो वापस कैसे जाओगे। नेक्स्ट ब्लू स्टॉकिंग, इसका मतलब है एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन। ठीक है, ओल्ड टर्म फॉर वुमेन हु प्रायोरिटाइज्ड बुक्स ओवर फैशन। ठीक है, तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल वुमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद एक और अगर मैं बताऊं इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे लिख लो बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है बिटर रिलेशन, रिलेशन खराब कर लेना, रिलेशन खराब। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब है रिलेशन खराब। उसके बाद बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब गेट ह्यूज अपलॉज। ठीक है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब सब लोग, ऑडियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ताली बजा रही है, तो इसका मतलब हो गया ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब गेट ह्यूज अपलॉज। ब्रो बीट, टू बुली समवन। ठीक है, किसी को बुली करने को बोलते हैं ब्रो बीट। यूजिंग योर ब्रोज टू फ्राउन एंड स्केयर समवन। ठीक है, शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, ब्रो बीट। इसका सेंटेंस क्या हो सकता है ब्रो बीट का, एक सेकेंड में देख के बताता हूँ आपको। He was bro beated by his friends in the college. ठीक है, नेक्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ये हड्डी है, हड्डी को लेके दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो क्या हो गया, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब ये बोन जो है वो सबसे बड़ा कॉज है डिस्प्यूट का। ठीक है, टू डॉग्स फाइटिंग ओवर वन बोन, शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इससे पहले कि आगे बढ़े एक दो और इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। एरिस्टोक्रेटिक ब्लड मतलब कोई हाई सोसाइटी, राजा का बच्चा होगा तो उसको ब्लू ब्लड बोलेंगे। ठीक है, कोई आईएएस, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आईएएस ऑफिसर का बच्चा होगा, आईपीएस का होगा, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बच्चा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लू ब्लड। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बॉर्न
विथ अ सिल्वर स्पून। ठीक है, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने का मतलब है कि किसी अमीर फैमिली में पैदा होना। ठीक है। नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, इसका मतलब है नैरोली। स्पेलिंग पे मत जाना, बट मतलब है नैरोली। ठीक है। ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ठीक है, तो बी वर्ड से सारा इंपॉर्टेंट खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है। क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, इसका मतलब है इम्पॉसिबल चीज के लिए रोना, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ठीक है। कॉल अ स्पेड, चोर को चोर बोलना, गधे को गधा बोलना, इसको बोलेंगे कॉल अ स्पेड। ठीक है। स्पीक प्लेनफुली या ट्रूथफुली। ठीक है। कैरी द डे, ठीक है, विराट कोहली कैरीड द डे, मतलब विन, बी विक्टोरियस, यू कैरी द ट्रॉफी होम एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, अब भाई जो फैल गया है उसके ऊपर रोने का मतलब है रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है, अब दूध गिर गया, वो वापस आ नहीं सकता है, तो रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है। ठीक है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, ठीक है भाई, अपने औकात के हिसाब से पैर फैलाना, इसका ये मतलब है। ठीक है। लिव विद इन योर इनकम, ठीक है, इनकम है 10,000 रुपये और खर्चा कर रहे हैं 30,000 रुपये उधार लेके, तो ये गलत बात है। ठीक है। इफ यू हैव लिटिल क्लोथ मेक अ स्मॉल कोट, डोंट ओवर स्पेंड। ठीक है। नेक्स्ट, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब ये एक पेड़ है, इस पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अगर मैं काट लूँ तो ये इसी पेड़ के कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा ना। ठीक है। इसका मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक आप बोल सकते हो, सिमिलर टू द पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि उसका जो चिप होगा, एक छोटा टुकड़ा, वो बड़े पेड़ के ही स्वभाव का होगा। ठीक है। क्लोज शेव का मतलब है नैरो स्केप, इजी। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी, इम्प्लाइड डॉग लॉन्ग बो। ठीक है, इसका मतलब है एग्जैजरेटेड या फेक स्टोरी बताना। जनरली आपने देखा होगा आपके दोस्त आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होगा, कि भाई पार्टी में गया था, ठीक है, वो मुझे देख रही थी और फिर मेरे से बात करने आ गई, फिर ये हुआ वो हुआ, जो भी। ठीक है, तो एग्जैजरेटेड और फेक स्टोरी बनाना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, डाई इन अ हार्नेस, हार्नेस का मतलब है कि काम करते हुए मर जाना। ठीक है, डाई वाइल वर्किंग, डाई इन अ हार्नेस। अ हॉर्स डाइंग वाइल स्टिल वेयरिंग हिज हार्नेस। ठीक है, हार्नेस को जो घोड़े को पहनाते हैं ना उसको भी हार्नेस कहते हैं। ठीक है, तो डाई इन अ हार्नेस का मतलब है डाई वाइल वर्किंग। डच करेज का मतलब है भाई ब्रेवरी फ्रॉम द अल्कोहल। ठीक है, आपने जनरली नोटिस किया होगा कि जब कोई दारू पी लेता है तो उसके अंदर ब्रेवरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो अनजान लोगों को टेक्स्ट करने लग जाता है। ठीक है, वो किसी से भी रोड पे लड़ाई कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डच करेज होता है जो कि 1 घंटे के लिए आता है। ठीक है, और वो कैसे आता है, वो दारू पीने की वजह से आता है, वो फिर अगले दिन चला जाता है वापस। ठीक है, तो डच करेज नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको। डॉग इन दी मैंगर, ठीक है, इसका मतलब है सेल्फिश, वोंट लेट अदर्स यूज व्हाट ही डजंट नीड। ठीक है। अ डॉग स्लीपिंग इन अ काउस फीडर मैनेजर, डॉग डजंट ईट हे बट वोंट लेट द काउ ईट इट ईदर। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई मतलब मेरे पास कोई सामान है जो कि मेरे लिए काम का नहीं है, ठीक है, बट मैं वो दूसरों को भी नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई सामान है जो कि मेरे काम का नहीं है बट मैं दूसरों को भी यूज़ नहीं करने दे रहा हूँ, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डॉग इन दी मैंगर। नेक्स्ट, डैम स्क्विब, ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट फेलियर। डैम स्क्विब का मतलब है कंप्लीट फेलियर। ठीक है, इसको याद आप ऐसे रख सकते हो, स्क्विब का मतलब होता है, नहीं, डैम्प का मतलब होता है गीला हो जाना। ठीक है, गीला होना, तो गीला होने से आप याद रख सकते हो पटाखे अगर गीले हो जाते हैं तो वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट फेलियर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ जाके 300-400 वाला जो PDF है उसको भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लस दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जो टॉप 100 जो मैंने निकाला है, दीज आर सम ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। बट दिस वुड नॉट बी इनफ, अगर लास्ट मोमेंट के लिए कर रहे हो आप, ठीक है, कर लो, बट अगर आपके पास जैसे अभी समय है तो अभी आप प्लीज़ फुल PDF डाउनलोड करो चैनल से और उसको अच्छे से करो। ठीक है, अगर आप 10 भी डेली करते हो ना, और तरीका बहुत सिंपल होता है, आपने आज 10 करा, कल जब अगले दिन आप बैठोगे तो नया 10 करोगे और पुराने 10 को आप
याद करोगे, मतलब रिवाइज करोगे, और फिर उसके अगले दिन फिर 10 करोगे और इस 20 को रिवाइज करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाता है और आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा ना कि इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, एंड द मोमेंट यू स्कोर 8 आउट ऑफ 10 यू आर above the average and you have easily cleared the exam। ठीक है, तो समय है तो डिटेल में करो, और जो मैंने अपलोड किया है पीडीएफ वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके बियॉन्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ इंक्लूडेड है, तो आप उसको प्लीज़ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। इसका मतलब है अपोलोजाइज हम्बली। ठीक है, इमेजिन यू आर ईटिंग अ पाई मेड ऑफ हम्बल बिकॉज यू आर रॉन्ग। ठीक है, घटिया इसका ये एक्सप्लेनेशन है, बट ईट हम्बल पाई का मतलब है कि अपोलोजाइज हम्बली। एंड इन अ स्मोक। ठीक है, मतलब एंड जो है वो धुआं धुआं है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कम टू नथिंग। ठीक है, एंड इन अ स्मोक का मतलब है कम टू नथिंग। शॉर्टकट, इफ योर प्लान बर्न्स अप ऑल यू हैव लेफ्ट इज अ स्मोक। ठीक है, ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म बट इट ऑल एंडेड इन अ स्मोक एज इट फ्लॉप्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस। ठीक है, ये इसका एक सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एक बोलूँ एगॉन। एगॉन इसका मतलब होता है टू अर्ज समबडी। ठीक है, एगॉन टू अर्ज समबडी। ओके, द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फाउल टिल द एंड ऑफ द मैच। ठीक है, द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फाउल टिल द एंड ऑफ द मैच। ठीक है, मतलब अर्ज करना, कन्विंस करना कि भाई जो कर रहे हो करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब बेनिफिट फ्रॉम अदर्स प्रॉब्लम। कोई दूसरा प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से आप कैसे अपना फायदा उठा सकते हो, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, shrewd businessman fish in troubled waters when there is scarcity of things। ठीक है, स्कारसिटी होता है जब समाज में कोविड आया था, स्कारसिटी हो गया था रिसोर्सेज का, तो उसमें कुछ बिजनेसमैन ने सामान होल्ड किया होगा और फिर उसको महंगे रेट पे बेचा होगा। मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हुआ ही होगा, बट उसको महंगे रेट पे बेचा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, दूसरों की प्रॉब्लम का फायदा उठा के अपना बेनिफिट करना। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है एवर एंड एन। इसका मतलब है नाउ एंड देन या फिर समटाइम्स। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एन। कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी मिलता हूँ पेरेंट्स से या फिर भाई से, तो एवर एंड एन का मतलब हो गया कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स। नेक्स्ट फेयर एंड स्क्वायर। फेयर से ही ऑनेस्ट आपको पता चली गया होगा। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब भाई देखो, फ्रेंच लोग बहुत बदनाम लोग हैं। ठीक है, तो फ्रेंच जहाँ पे भी आएगा तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है भाई। फ्रेंच किस, फ्रेंच लीव, ठीक है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव ही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एब्सेंट विदाउट परमिशन। बिना परमिशन लिए एब्सेंट हो जाना, इसको बोलेंगे फ्रेंच लीव। ठीक है, नेक्स्ट फादर्स वंस ओन नेस्ट मेक मनी अनफेयरली फॉर वन सेल्फ। सॉरी, फेदर्स वंस ओन नेस्ट। ठीक है, अपने नेस्ट को, ये मेरा नेस्ट है, इसको अच्छा बनाना। तो इस मतलब आप समझ लो कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना रहे हो, जैसे कि बड़े लोगों का आपने घर देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ का, कि भाई बहुत ही खतरनाक सा विला पैलेस होगा। ठीक है, अब आप जनरली अगर आप इंडिया में रहते हो और आप सब चीज़ सही करो, टैक्स भरो समय पे, और है ना नौकरी करो अच्छी, या हर चीज़ आप सही कर रहे हो, आप कभी विला और पैलेस नहीं बना पाओगे अपने लिए। ठीक है, इस तरह से याद कर लो कि अगर आप फेदर योर वंस नेस्ट की बात करो, कि अगर आप पैलेस विला बना रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ अनफेयर कर रहे हो, तभी आप बना रहे हो। ठीक है, द सिस्टम इन इंडिया और इन अक्रॉस द वर्ल्ड इज डिजाइंड इन अ वे टू कीप यू पुअर। ठीक है, सो इफ यू आर गेटिंग रिच, इट इज़ वेरी 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 मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपने कुछ अनफेयर किया होगा, एंड दैट इज़ वाई यू आर वेरी रिच। रिच होना अलग बात है, बट वेरी रिच जनरली होता ही है। ठीक है, अनफेयर उसमें, तो आप ऐसे याद रख लो इसको। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब कोने कोने भागना। ठीक है, रश हेयर एंड देयर। हरासमेंट मतलब हरासमेंट इसका एक मीनिंग हो सकता है। ठीक है, रश हेयर एंड देयर, सरकारी काम करवाने के लिए यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। फ्लैश इन द पैन, सडन बट शॉर्ट सक्सेस। ठीक है, फ्लैश मतलब सडन। ठीक है, इन फ्लैश से ये ध्यान रखना सडन। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, गन पाउडर फ्लैशिंग इन द पैन बट द गन डिडंट शूट, ब्रीफ एक्साइटमेंट, बेकार है। ठीक है, सडन बट शॉर्ट सक्सेस। फ्लैश से याद रख लो सडन बट शॉर्ट सक्सेस। फोर्थ स्टेट, द प्रेस या फिर मीडिया। ठीक है, मीडिया को क्या बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट से आप याद रख लो मीडिया या फिर प्रेस।
ठीक है। ग्रीस दी पाम, ठीक है। ग्रीस दी पाम, जनरली घूस कहाँ से लेता है आदमी? अपने हाथों में लेता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीस दी पाम। इसका मतलब ब्राइब लेना या फिर ब्राइब करना किसी को, ठीक है। पुटिंग दी मनी, ग्रीस, इंसानों के लिए ग्रीस क्या है? मनी, ठीक है। और मनी आप कहाँ देते हो? हैंड में देते हो, तो फिर ब्राइब का मतलब हो गया ग्रीसिंग दी पाम। नेक्स्ट, गो टू दी डॉग्स, भाड़ में जाओ, इसका ये मतलब है, ठीक है। बी रूइंड, फूड दैट इज वेस्टेड इज थ्रोन टू दी डॉग्स, ये शॉर्टकट है याद करने का। गो टू दी डॉग्स का मतलब है बी रूइंड। गिव अ वाइड बर्थ, मतलब अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड करने को बोलेंगे टू गिव अ वाइड बर्थ, ठीक है। शिप्स गिव अ वाइड बर्थ टू दी रॉक्स टू अवॉइड क्रैशिंग, ठीक है। ये एक शॉर्टकट, अच्छा शॉर्टकट, इससे आप ध्यान रख सकते हो। गिव द डेविल हिज ड्यूज, ठीक है। गिव क्रेडिट टू अ बैड पर्सन, डेविल से बैड पर्सन, ड्यूज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। अ यंग डियर विद ग्रीन हॉर्न्स इज नॉट येट अ फाइटर, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, somebody who is very inexperienced. गिफ्ट टू दी गैब, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, कोई बंदा जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो, जो बोलने में बहुत अच्छा हो, जो मैनिपुलेट कर ले तुरंत, उसको बोलेंगे यू हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। ही हैज अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। गैब मीन्स चैटर, अ गिफ्ट फॉर टॉकिंग स्मूथली, ठीक है। नेक्स्ट हो गया होल्ड वाटर, मतलब लॉजिकल, होल्ड वाटर मतलब लॉजिकल। अ बकेट विथ होल्स कैन नॉट होल्ड वाटर, अ बैड आर्ग्यूमेंट इज फुल ऑफ होल्स, ठीक है। होल्ड वाटर, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब मेरे पास कोई काम होना चाहिए, सेल्फिश मोटिव होना चाहिए, पर्सनल या सेल्फिश मोटिव होना चाहिए, ठीक है। अ मैन आस्किंग टू यूज योर ग्राइंडस्टोन एक्स, ठीक है। पर्सनल या सेल्फिश मोटिव को मैं बोलूंगा हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हरक्यूलियन टास्क, मतलब बहुत बड़ा टास्क, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हेब्सन्स चॉइस, नो रियल चॉइस, टेक इट और लीव इट, ठीक है। हेब्सन्स चॉइस मतलब मैंने आपको चॉइस तो दिया है, बट होता यह है कि आप बाउंड होते हो कि आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर हैव हॉब्सन्स चॉइस बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑर्डर्ड टू डू, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है कि आपके पास चॉइस नहीं होता है जनरली, मतलब आपको चॉइस देंगे बट आपको पता होता है कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि अगर आपने गलती से दूसरा वाला ले लिया तो यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि आपके जाने के बाद ऑलरेडी 20 लोग लाइन में लगे हुए हैं आने को और आपसे कम पैसों में काम करने को, ठीक है। तो ऑप्शंस चॉइस, नो रियल चॉइस, टेक इट और लीव इट, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बैंग ऑन, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट राइट थिंग करना, से द एग्जैक्ट राइट थिंग और डू द एग्जैक्ट राइट थिंग। नेक्स्ट, हैल्सियन डेज, ठीक है। इसका मतलब होता है पीसफुल हैप्पी डेज, ठीक है। हैल्सियन एक बर्ड का नाम था विच वॉज बिलीव टू काम दी ओशन वेव्स, ठीक है। तो इसको मतलब याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है जो कभी सुना हुआ नहीं है तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इन द टीथ ऑफ द ऑपोजिशन, जनरली हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं इन द टीथ ऑफ द ऑपोजिशन, मतलब सॉरी इन द टीथ ऑफ द एनिमी, मतलब इन स्पाइट ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, आइवरी टावर, डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। रियलिटी से अलग रहना, इसको हम लोग बोलते हैं आइवरी टावर, ठीक है। इसका सेंटेंस अगर बोले तो हम लोग बोल सकते हैं दोज हु टॉक ऑफ नॉन वायलेंस एज अ यूजफुल टूल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिव इन आइवरी टावर्स, ठीक है। अन इमेजिनरी दुनिया में जीना, ठीक है। नेक्स्ट, इन दी डोलड्रम्स, डोलड्रम्स हम सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। डोलड्रम्स का मतलब होता है, डोलड्रम्स पे ध्यान करो कि क्या होता है डोलड्रम्स में, जो वेदर होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, नो विंड एंड द शिप गेट स्टक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेस्ड या इनएक्टिव, ठीक है। इन दी डोलड्रम्स का मतलब है कि डिप्रेस्ड या फिर इनएक्टिव। ऐसे याद रख लो ना कि डोलड्रम सुनने में लग रहा है डोला हुआ, ठीक है। डोला, अगर किसी का जिंदगी जो है बिल्कुल डोल रहा है तो समझ जाओ कि वो अनस्टेबल है, ठीक है। और वो पक्का डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। डिप्रेस्ड और इनएक्टिव होगा, और इनएक्टिव होगा तभी डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। वुल्फ रिप्रेजेंट्स हंगर, वुल्फ का मतलब है हंगर, ठीक है। उसको आपको दूर रखना है, डोर से दूर रखना है, इसका मतलब स्टारवेशन को दूर रखना है, ठीक है। किक द बकेट टू डाई, वेरी इंपॉर्टेंट, किक द बकेट, ही किक्ड द बकेट आफ्टर लॉन्ग इलनेस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। किक द बकेट टू डाई। किथ एंड किन, रिलेटिव्स यूज करते हैं ना, सोल्जर्स, किथ एंड किन्स, ठीक है।
ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर फ्रेंड एंड फैमिली। किन मतलब फैमिली, किथ मतलब फ्रेंड। ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब सारे पॉसिबल तरीके मैंने अपना लिए एक टास्क को करने के लिए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब सीक्रेट को रिवील करना। ठीक है, ये बैग है, बिल्ली निकाल दिया मैंने, मतलब रिवील दी सीक्रेट, क्योंकि जब तक बैग में था तो किसी को नहीं पता था कि बिल्ली है कि कुत्ता है कि घोड़ा है, पता नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे अब ये बाहर आ गई है सबको पता लग गया है कि कैट था। ठीक है, या कैट थी, तो रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट, लीव इन अ फूल्स पैराडाइज मतलब फॉल्स होप रखना, किसी चीज़ को लेके फॉल्स होप रखना। ठीक है, बीइंग हैप्पी ओनली बिकॉज यू आर टू फुलिश टू सी द डेंजर। लायंस शेयर, लायन खाना खाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक पेस्ट्री है और मैंने इतना खा लिया, मतलब मेजॉरिटी हिस्सा मैंने खा लिया है, तो लार्जेस्ट पार्ट वो बोलेंगे लायंस शेयर। लोव्स एंड फिशेस मतलब मटेरियल प्रॉफिट। ठीक है, लोव्स एंड फिशेस। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर मोर कंसर्न्ड विद द लोव्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस दैन द सर्विस ऑफ मैन। ठीक है, ये सेंटेंस बन सकता है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है गिफ्ट को क्रिटिसाइज करना। भाई किसी ने बहुत प्यार से मेरे को गिफ्ट दिया है, ठीक है, अगर वो बेकार भी है गिफ्ट, मेरे को अच्छा नहीं भी लगा, तो भी मैं तारीफ करूंगा ना, क्योंकि किसी ने सोचा कि वो गिफ्ट लेके आएगा मेरे लिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, तो उसके लिए हमने ईडियम बनाया लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो, वन शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब कन्फेस एवरीथिंग। ठीक है, इसका शॉर्टकट है क्लियरिंग द ब्रेस्ट मतलब चेस्ट या हार्ट ऑफ द गिल्ट वेइंग ऑन इट। ठीक है, छाती पे जो भी गिल्ट है उसको मैं निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा वो, सब चीज़ कन्फेस करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच इम्प्लाइड ही है। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब धरती आसमान एक कर देना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोशिश करना, ट्राइंग एक्सट्रीमली हार्ड। मिडास टच एबिलिटी टू सक्सीड ईजली। ठीक है, कुछ लोगों में मिडास टच होता है। ठीक है, दे विल बी वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, दे विल बी वेरी गुड एट रनिंग, दे विल हैव अ गुड फिजिक, दे विल बी वेरी गुड इन स्टडीज, दे विल बी वेरी गुड स्पीकर्स। ठीक है, जिस चीज़ पे हाथ लगाया सब चीज़ में बहुत अच्छा किया। ठीक है, गॉड गिफ्टेड था, उसको बोलेंगे मिडास टच। ठीक है, मेयर्स नेस्ट अ फॉल्स डिस्कवरी या इल्यूजन। ठीक है, इसका मतलब होता है, मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स डिस्कवरी या इल्यूजन। निप इन दी बर्ड स्टॉप एविल अर्ली। निप इन दी बर्ड मतलब कोई बंदा है या कोई भी चीज़ है जो कि बहुत ही एग्रेसिवली कुछ गलत काम करने के लिए बढ़ रहा है या करते हुए बढ़ रहा है, आपने उसको रोक दिया बीच में ही। ठीक है, इससे पहले कि वो अपने एविल कारनामों को अंजाम तक पहुंचाता, उससे पहले ही किसी ने रोक दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे निप इन दी बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, नल एंड वर्ड इनवैलिड हो जाना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल है बहुत, जब तक आप जंगल में हो तब तक आप डेंजर में हो, जंगल से आप निकल गए आउट ऑफ द वुड्स तो यू आर आउट ऑफ द डेंजर। ठीक है, ऑयली टंग मतलब भाई जीभ फिसलता है, कुछ भी बोल देता है आदमी, मतलब फ्लैटरी, सोचता समझता नहीं है, कुछ भी बोलने लग जाता है। ठीक है, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, पे थ्रू वंस नोज मतलब भाई इतना महंगा है कि मेरे को अपने नाक से, अपने खून से पे करना पड़ रहा है। ठीक है, पे अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, मतलब समझ ही रहे हो आप, जज्बातों को समझो। पे थ्रू वंस नोज, पे अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब वेस्ट मनी। ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका मतलब होता है वेस्ट मनी। ठीक है, नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, अब ये घोड़ा है, इसके आगे आपने कार्ट रख दिया, तो भाई ये घोड़ा कभी चाहेगा कि इसके पीछे कार्ट बांधा जाए और फिर आप इसके पीछे बैठ के सवारी करो इसकी, क्योंकि इसके लिए तो भाई इंडिपेंडेंस इसका कर्व हो रहा है अगर आप इसके पीछे कार्ट बांध देते हो। ठीक है, तो अगर आपने इसके सामने रख दिया तो यू हैव डन इट इन द रॉन्ग ऑर्डर। आपको पहले घोड़े को तैयार करना है, फिर बाद में कार्ट को प्लेस करना है, मतलब ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। फिरिक विक्ट्री, विक्ट्री एट टू हाई अ कॉस्ट। ठीक है, फिरिक विक्ट्री मतलब भाई जीत तो गए लेकिन बहुत महंगा दाम चुकाना पड़ा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दो कंट्रीज में वॉर हो जाता है, ठीक है, तो कोई एक कंट्री जीतती है बट कॉस्ट दोनों को चुकाना पड़ता है, और जो जीतती है उसको भी एक बहुत महंगा कॉस्ट चुकाना पड़ता है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, उसके पैसे खर्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर एक विक्ट्री आप उसको बोल सकते हो कि विक्ट्री तो हो गया बट एट अ वेरी हाई कॉस्ट। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब
हिडन मीनिंग जो कि लिखा हुआ नहीं है बट आप उसके बियॉन्ड का मीनिंग आप समझ जाते हो, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। रेड टेपिज्म हम सबको पता है, ऑफिशियल डिले जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, ठीक है। रूल द रूस्ट, टू डोमिनेट, बी अ बॉस, ठीक है। शॉर्टकट द रूस्टर कंट्रोल देन हेन हाउस रूस्ट, ठीक है। रूल द रूस्ट को हम लोग याद रख सकते हैं कि टू डोमिनेट या फिर टू बॉस, टू बी अ बॉस। रेड रैक टू अ बुल, समथिंग दैट प्रोवोक्स डेंजर सॉरी एंगर। रेड रैक टू अ बुल, बुल से आप याद रखो रेड बुल पीते हो, गुस्सा आता है, एनर्जी हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है, ठीक है, तो एंगर आ जाता है। रेड भी साइन है एंगर का, ठीक है, तो आप रेड और बुल से याद रख सकते हो कि बुल और रेड दोनों ही एंगर का सिंबल होता है, तो समथिंग दैट प्रोवोक्स एंगर। सिट ऑन द फेंस, नॉट टेकिंग साइड्स, ठीक है, मतलब एक टॉपिक है, फॉर है, अगेंस्ट है, ठीक है, मैं बीच में हूँ, मैं ना इस साइड जा रहा हूँ ना इस साइड जा रहा हूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, इसका मतलब मैं बिल्कुल फेंस पे बैठा हूँ। स्मेल अ रैट, ठीक है, रैट का जो स्मेल होता है बहुत ही गंदा स्मेल होता है, इसीलिए यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब है सस्पेक्टिंग समथिंग रॉन्ग। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब मगरमच्छ का आंसू बहाना, फेक सॉरो। शो वाइट फेदर्स, शो कावर्डाइस, जनरली आपने देखा होगा कि जैसे आपने पुराने फुटेजेस में भी देखा होगा कि जब पाकिस्तान आर्मी अपने डेड बॉडीज़ को लेने के लिए इंडियन साइड आ रहे थे तो उन्होंने अपना वाइट झंडा दिखाते हैं, वो फिर आते हैं कि हम लोग डेड बॉडी लेने आ रहे हैं तो गोली मत चलाना, ठीक है। तो वाइट फ्लैग जो है वो सिंबल है कावर्डाइस का, तो क्या बोलूँ, लेकिन चलो उसको कावर्डाइस ही मान लो, ठीक है। टू एंड इन स्मोक, यील्ड नो रिजल्ट, स्मोक मतलब नो रिजल्ट, ठीक है, स्मोक का सिंपल सा मतलब है नो रिजल्ट। थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में माई ब्रदर इज विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब मेरा सिचुएशन चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहेगा, अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल सिचुएशंस, ठीक है। थ्रो इन दी टॉवल, इसका मतलब है अगेन गिव अप कर देना, ठीक है, मैंने अपना हथियार डाल दिया है, ठीक है, अपना टॉवल गिरा दिया है, तो सरेंडर कर देना या गिव अप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब है रिफ्यूज टू लिसन, ठीक है, डेफ ईयर मतलब कान और डेफ मतलब नहीं सुनाई देना, तो मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। वाइट एलिफेंट, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, ठीक है, वाइट एलिफेंट मतलब एलिफेंट है तो बहुत कॉस्टली होगा बट वाइट है तो यूजलेस है, ठीक है, तो कॉस्ट बहुत है बट यूजलेस है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज वाइल्ड गूज चेस, ठीक है, इसका मतलब होता है यूजलेस सर्च। अब वाइल्ड गूज को चेस कर रहे हो भाई, उसको चेस करके पकड़ भी लोगे तो क्या कर लोगे, ठीक है, तो यूजलेस सर्च, ठीक है, इससे अच्छा है आप किसी और चीज़ के पीछे भागो जो कि आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और टॉप 400 या फिर सीडीएस और एसएससी के पीवाईक्यूज इडियम्स एंड फ्रेजेस के मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा इंग्लिश के ऊपर और जीएस के भी ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।